मुत्तहिदा अरब इमारात के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान पहुँच गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने इस्तक़बाल किया। शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहयान की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म से मुलाकात होगी। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ सबको मुत्तहिद होना होगा। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी बोले, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का दौरा अफ़गानिस्तान खुशाइंद है। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का कहना है कि हमारे वोटों को छीना गया, मुल्क को लूटा गया। उमर अयूब बोले, मुल्क में आईन व कानून की हुक्मरानी के लिए जिदोजहद कर रहे हैं। नहरों का तनाज़ा मेज़ पर हल होगा। वफाक और सिंध में इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की हिदायत पर राना सनाउल्लाह मुतहर्रिक। वज़ीर आज़म किया मुशीर का सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन को फ़ोन। मसला हल करने के लिए जल्द मुलाकात पर इत्तफाक। राना सनाउल्लाह ने कहा कि कैनाल्स मामले पर सिंध के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने हिदायत दी है कि सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएँ। शर्जील मेमन ने कहा, पीपल्स पार्टी और सिंध के आवाम को कैनाल्स पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीपल्स पार्टी भी वफाकी हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। पीपल्स पार्टी 1991 के मुआहदे के तहत पानी की मुनसिफाना तक़सीम चाहती है। केनाल्स मंसूबे के खिलाफ सिंध भर में एहतजाज। कौम परस्त जमाल की कॉल पर शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल। हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, जैकबाबाद, नवाबशाह में मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल। खैरपुर, ठट्ठा, टर्नू, मोहम्मद खान, पडीदन में भी बाजार मार्केट्स बंद। सड़कों की बंदिश से कई माल बरदार ट्रक फंस गए, लोगों को परेशानी। खैरपुर में मुजाहिरीन ने रेलवे ट्रैक पर धरना दे दिया, रेलवे ट्रैक मुकम्मल बंद करने की धमकी। सक्खर में वकला का बबरलोई बाईपास पर धरना जारी, ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल, शहरियों को मुश्किलात। आलमी शराकतदारों के ताउन के बगैर पोलियो वायरस का खात्मा मुमकिन नहीं। बच्चों के महफूज मुस्तकबिल के लिए पोलियो का खात्मा जरूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुल्क से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म। कहा, मरबूत हिकमत अमली और मुश्तरका कोशिशों से मुल्क से पोलियो का खात्मा करना है। इंसदादे पोलियो मुहिम कामयाब बनाने के लिए वालिदैन ताउन करें। मुआशरे के तमाम तबकात मूजी पोलियो वायरस के खात्मे में किरदार अदा करें। वज़ीर आज़म ने बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। स्पीकर KP असम्बली बाबर सलीम सवाती को असम्बली भर्तियों केस में क्लीन चिट देने पर एहतसाब कमेटी में इख्तलाफात। PTI की अंदरूनी एहतसाब कमेटी के तीनों अरकान का मज़कूरा रिपोर्ट आपस में अदम इत्तफाक। ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट कमेटी ने नहीं बल्कि कमेटी के एक रुकन ने जारी की। मज़कूरा रिपोर्ट कमेटी ने पार्टी के बानी चेयरमैन को इरसाल करनी थी, जिसे कबल अज़ वक्त पब्लिक कर दिया गया। रुकन एहतसाब कमेटी का कहना है कि रिपोर्ट पर उस वक्त कोई कमेंट्स नहीं दे सकते, बानी से मुशावरत के बाद ही बात करेंगे। एहतसाब कमेटी बानी PTI ने तश्कील दी, हर मामले की रिपोर्ट भी इन्हीं ही पेश की जाएगी। रुकन कमेटी ने कहा कि रिपोर्ट वही होगी जिस पर तीनों अरकान के दस्तखत होंगे। एक रुकन की रिपोर्ट इनकी ज़ाती राय हो सकती है। पीपल्स पार्टी पंजाब का बल्दियाती इलेक्शन कराने का मुतालबा। गवर्नेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात नून लीग के सामने रख दिए। पंजाब में पावर शेयरिंग फार्मूले पर पीपल्स पार्टी और नून लीग की राब्ता कमेटी का अहम इजलास हुआ। मीडिया गुफ्तगू में पीपल्स पार्टी के हसन मुर्तज़ा ने कहा, मुल्क की हालात के पेश नज़र साथ मिलकर चलने पर इत्तफाक हुआ। बल्दियाती इलेक्शन कराने का मुतालबा किया है। गवर्नेंस के हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखे। असम्बली में पेश किए गए बल्दियाती बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा, इरसा पानी की तकसीम का फार्मूला तय है जिस पर सब मुत्तफिक हैं। मौसमियाती तब्दीली की वजह से पानी की कमी हुई, सिंध का हक है वो अपने पानी की हिफाजत करे। सूबाई खुद मुख्तारी बहुत ज़रूरी है। इजलास में राना सना, मलिक अहमद खान और मरियम औरंगजेब की शिरकत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ऑनलाइन शिरकत। पीपल्स पार्टी की जानिब से गवर्नर पंजाब सलीम हैदर, नदीम अफजल चंद, हसन मुर्तज़ा और अली हैदर गिलानी शरीक हुए।
इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पर जमात इस्लामी का गजा मार्च, H8 पुल पर जलसा। मीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, हम ऐलान करें तो कोई कंटेनर हमारा रास्ता नहीं रोक सकता। 26 अप्रैल को मुल्क गिर हड़ताल होगी, हम हड़ताल और बाइकआउट का जहाद करेंगे। गजा मलबे का ढेर बन गया, हुक्मरानों के साथ अपोजिशन भी कोई काम नहीं कर रही। एहतजाज के पेश नज़र इस्लामाबाद को पहले सील किया गया। जमात इस्लामी की पुरअमन मार्च की यकीन दहानी पर सड़कें खोल दी गई। हैवी मशीनरी की मदद से लगाए गए तमाम कंटेनर्स हटा दिए गए। रात 11:30 बजे तक इस्लामाबाद में हैवी ट्रैफिक का दाखिला ममनू। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी का नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच से टेलीफोनिक राब्ता हुआ। लियाकत बलोच ने यकीन दिलाया, मार्च पुरअमन होगा। कराची में भी शहराए कायदीन पर मरकजी मुस्लिम लीग की शुहदाए गजा कॉन्फ्रेंस, शुरका की इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान और हाफिज नईमुर रहमान में मुलाकात कल होगी। मौलाना फजलुर रहमान मंसूरा आएंगे। फलस्तीन और गाजा के नाम पर लोगों की अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, किसी को अमन व अमान खराब करने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा फूड चेन पर हमले मनसूबाबंदी के तहत सिर्फ पंजाब में हो रहे हैं। तरक्की करते पंजाब पर तशद्दुद पसंद गिरोह हमले कर रहे हैं। हमले बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत किए गए। इन फूड चेन्स में 25,000 पाकिस्तानी मुलाजिम हैं। हमलों में एक पाकिस्तानी भी जाँ बहक हुआ। हमलों में मुलविस 149 मुलजमान गिरफ्तार किए जा चुके। इस्लामाबाद और पिंडी में एक बार फिर बारिश और यालाबारी, छोटे साइज के ओले बरसे, तेज हवाएं चलने लगी। पिछली बार की गैर मामूली यालाबारी से शहरी खौफजदा। आज काली घटाएं छाते ही अपनी गाड़ियों को महफूज किया। NDMA का अलर्ट जारी। जुड़वा शहरों में आइंदा 8 से 10 घंटों तक यालाबारी का इम्कान। शदीद बारिश और तेज हवाओं से दरख्त गिरने और बिजली बंद होने का खदशा। शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत। कराची समेत सिंध के मैदानी इलाकों में गजब की गर्मी। कराची में 40 डिग्री की गर्मी 45 शिद्दत की महसूस की गई। कल से 23 अप्रैल तक हीट वेव का खदशा। लाड़काना का दर्जा हरारत 42 डिग्री, सक्खर का दर्जा हरारत 40, हैदराबाद 41 और जैकबाबाद का 39 डिग्री रिकॉर्ड। बलोचिस्तान में भी झुलसा देने वाली गर्मी। सिब्बी का दर्जा हरारत 38 डिग्री को छू गया। पंजाब के मैदानी इलाकों में भी सूरज का गुस्सा। लाहौर का दर्जा हरारत 39 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। तिब्बी माहिरीन का दिन के औकात में गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकलने का मशवरा। किसान इत्तेहाद की आइंदा सीजन गंदम काश्त न करने की धमकी। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोखर कहते हैं कि मरियम नवाज के कहने पर गंदम तो लगाई, लेकिन उन्होंने किसी किसान से मुलाकात नहीं की। 15 अरब रुपए का ऐलान करके किसानों का मजाक उड़ाया गया। हमें हुकूक दिए जा रहे हैं, न फसल का मुनासिब रेट। हम खुराक बंद करने पर मजबूर हो गए हैं। आइंदा सीजन में गंदम काश्त नहीं करेंगे। हमारे पास एहतजाज के सिवा कोई चारा नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने गंदम खरीदारी के लिए इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस रीसेट निज़ाम की मंजूरी दे दी। निज़ाम के फिलफौर नफाज को यकीनी बनाने के लिए वज़ीर ख़जाना की क़यादत में स्टीयरिंग कमेटी कायम। कमेटी रोज़ाना की बुनियाद पर वज़ीर आला को रिपोर्ट पेश करेगी। गंदम की कीमत में कमी के असरात। लाहौर समेत पंजाब में आटा सस्ता। लाहौर में 20 किलो थैले की कीमत में 250 रुपए तक कमी। 20 किलो आटा थैला की होल सेल कीमत 1550 रुपए से कम होकर 1350 रुपए हो गई। दुकानदार 1400 रुपए में थैला फरोख्त कर रहे हैं। पंजाब में गंदम का रेट ज़मीबोस। जनूबी पंजाब में किसान के लिए गंदम रेट में 200 रुपए फी मन कमी। किसान को गंदम की औसत कीमत 2000 रुपए अदायगी। लाहौर में गंदम की फी मन कीमत में 150 रुपए की बड़ी कमी। किसानों का हुकूमत से शिकवा। PTI रहनुमा शुएब शाहीन का कहना है कि फवाद चौधरी पार्टी में तकसीम डालने वाला टाउट है। फैसल चौधरी को झूठ बोलने पर बानी ने पार्टी से निकाला। पार्टी के अंदरूनी मामलात खराब करने वालों को बेनकाब करना होगा।
वजीर ममलिकत खेलदास कोहिस्तानी का कहना है कि नहरों के मामले पर सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। वफाकी हुकूमत केनाल्स पर कोई एकतरफा फैसला नहीं करेगी। हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मुझ पर हमला करने वालों के चेहरे वाज़े हैं। वजीर ममलिकत खेलदास की गाड़ी पर हमले का मुकदमा दर्ज। सिंध तरक्की पसंद पार्टी के गिरफ्तार रहनुमा को रिहा कर दिया गया। ठट्ठा की अदालत ने जमानत मंजूर की। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है, नहरों पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ वाज़ेह है। पंजाब के वज़रा ने मामले को मिस हैंडल किया। अगर सिंध का पानी चोलिस्तान को नहीं दिया जा रहा तो किसका पानी काटा जा रहा है? वज़ीर आज़म नहरी मंसूबा ख़त्म करें। PIA की लाहौर से बाकू के लिए बराह रास्त फ्लाइट सर्विस शुरू। पहली परवाज लाहौर से 152 मुसाफिरों को लेकर गई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि कुछ अर्सा कबल लोगों का ख्याल था कि PIA मुश्किल से कभी बाहर नहीं निकल सकेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बाकू बराह रास्त परवाज़ों के आगाज़ पर इज़हार मुसर्रत। कहा, यह सिफारती सतह पर पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। PIA की दीगर दोस्त ममालिक के लिए यह बराह रास्त परवाज़ें जल्द शुरू होंगी। पाकिस्तान का सऊदी अरब से इंसदाद मुनशियात के लिए ताउन बढ़ाने का आज़म। वफाकी वज़ीर दाखिला की सऊदी सफ़ीर नवाफ अल मालकी से मुलाकात हुई। मोहसिन नकवी ने कहा, भिखारी माफिया के गिर्द घेरा तंग कर दिया। भिखारियों और गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने के लिए पासपोर्ट के हसूल के लिए नई शराइत आयद की जा रही। सऊदी सफ़ीर ने कहा, पाकिस्तान के साथ इंतहाई करीबी ताल्लुकात हैं जिन्हें मज़ीद फ़रोग देना चाहते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान दौरा पाकिस्तान पर आज इस्लामाबाद पहुँच रहे हैं। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, इलाकाई सलामती के उमूर पर बातचीत होगी। शेख अब्दुल्ला पाकिस्तान में अहम मुलाकातें करेंगे। रवांडा के वज़ीर ख़ारजा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर DG अफ्रीका पाकिस्तान में रवांडा के हाई कमिश्नर ने इस्तकबाल किया। उधर नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का ओमान के वज़ीर ख़ारजा को फ़ोन, दो तरफ़ा ताल्लुकात और अहम उमूर पर तबादला ख्याल। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ कराची में रैली। हमले में शहीद होने वालों के साथ इज़हार यकजहती। रैली में ख़वातीन, तालिबात, उलमा कराम और मुख्तलिफ शोबों के अफराद की बड़ी तादाद में शिरकत। रैली नुमाइश चुरंगी से होती हुई प्रेस क्लब पहुँच कर इख्तिताम पजीर हुई। सिंध हुकूमत का ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर क्रैकडाउन। मजमूई तौर पर 17,980 मोटरसाइकिलें बंद, 308 छोटी बड़ी गाड़ियां जब्त। सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, ट्रैफिक बेज़ाब्तियों ने शहरियों की जानों को खतरा लाहक होता है। कानून की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गवर्नर सिंध कामरान तसोरी का दौरा नजफ। रोज़ा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर हाज़री। अक़ीदतमंदों में लंगर तकसीम किया। मुल्क की तरक्की और सलामती के लिए दुआएं। सयाहों के लिए अच्छी खबर। शहराए कागान को नारान तक 5 माह बाद खोल दिया गया। बड़े ग्लेशियर को काट कर सड़क को खोला गया। वज़ीर आला पंजाब का फिल्मी सनत की बहाली के लिए तारीखी कदम। फिल्मों की तैयारी के लिए इमदादी रकम की फराहमी के लिए 8 रुकनी कमेटी तश्कील। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कमेटी की कन्वीनर होंगी। मरियम औरंगज़ेब की सदारत में कमेटी का पहला इजलास। कमेटी नई फिल्मों की तैयारी और नामुकम्मल फिल्मों के स्क्रिप्ट्स का जायजा लेगी।
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बरादरी ईस्टर का त्यौहार मना रही है। गिरजाघरों में दुआया तकारीब हुई। तलुए आफ्ताब से पहले कैंडल लाइट जुलूस निकाले गए। वेटिकन के सेंट पीटर स्क्वायर पर ईस्टर का मरकजी इज्तिमा हुआ। ईसाइयों के मजहबी पेशवा पोप फ्रांसिस ने तबीयत नासाजी के बाद शिरकत ना की। अमरीकी नायब सदर JD वैंस की पोप फ्रांसिस से मुलाकात, खैरियत दरियाफ्त की। मकबूजा बैतुल मुक़द्दस के तारीखी गिरजाघर में सदियों पुरानी आतिशी तकरीब हुई। यूनान में ईस्टर की तकरीबात का आगाज़ रवायती आतिशबाजी से किया गया। लंदन में भी मसीही बरादरी ने रवायती तोहफे उठाकर गिरजाघरों का रुख किया। अमेरिका, वेनेजुएला, मैक्सिको, बोलिविया, फ्रांस और दीगर ममालिक में ईस्टर की तकारीब जारी। पाकिस्तान में ईस्टर पर गिरजाघरों में दुआया तकरीबात। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मसीही बरादरी को ईस्टर की मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, ईस्टर हमें हमदर्दी, कुर्बानी और दरगुजर के इक़दार की याद दिलाता है। अक़लियतों की तरक्की और उन्हें बाख्तियार बनाने के लिए काम करते रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान की तरक्की में मसीही बरादरी के किरदार को खराज तहसीन पेश करता हूँ। बिलावल भुट्टो ने कहा, पीपल्स पार्टी अक़लियतों के हकूक़ के लिए जिद्दोजहद जारी रखेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, ईस्टर उम्मीद की अलामत, खुशियाँ बांटने का त्यौहार है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, ईस्टर समेत हर त्यौहार में मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम पोशीदा है। थरपारकर के मोर फिर खतरे में। शदीद गर्मी ने खूबसूरत परिंदे का वजूद खतरे में डाल दिया। पानी ना होने से दर्जनों मोरों की अम्बात। शदीद गर्मी और प्यास से मोर पुरअसरार बीमारी में मुब्तला। मकामी अफराद की मोरों को बचाने के लिए खुद ही कोशिशें। अमेरिका में सदर ट्रंप की पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज जारी। 50-51 तहरीक ने शिद्दत पकड़ ली। वाशिंगटन DC, न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा समेत मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज। मुजाहिरीन ने फ़लस्तीनी परचम भी लहराए, इसराइल के खिलाफ नारे लगाए। दौरे भारत से पहले अमेरिकी नायब सदर JD वैंस को सिख फॉर जस्टिस का खत। गुरपतवंत सिंह ने कहा कि JD वैंस की तवज्जो भारत बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी की तरफ लाना चाहते हैं। BJP ने मेरे कत्ल पर $2.5 लाख का इनाम मुकर्रर कर रखा है। JD वैंस कल से भारत का दौरा कर रहे हैं। HBL PSL का एक और बड़ा टाकरा। कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड आमने सामने। कराची के नेशनल स्टेडियम में जोर का जोड़। पॉइंट्स टेबल पर इस्लामाबाद यूनाइटेड टॉप पर। अभी तक इवेंट में नाकाबिले शिकस्त। कराची किंग्स के बैटर टिम साइफर्ट कराची में कम क्राउड पर मायूस। कहा, कराची में क्राउड की कमी को बेहतर करना जरूरी है। ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप क्वालिफायर टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान। पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना टीम ऑफ द टूर्नामेंट की भी कप्तान नामजद। मुनीबा अली, नशरा सिंधु, सादिया इकबाल भी टीम ऑफ द टूर्नामेंट में शामिल। ब्लाइंड वुमेन्स क्रिकेट टीम का दौरा ऑस्ट्रेलिया। पाकिस्तान ने पहले T20 में ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। 159 रन का हदफ कौमी टीम ने 20वें ओवर में हासिल कर लिया। दूसरा मैच कल खेला जाएगा। डेरा जाट जीप रैली में नादिर मगसी की धूम। प्रीपेड कैटेगरी में फातेह। शानदार इनामी तकरीब में अली अमीन गंडापुर की शिरकत। इनामात बांटे। पॉप स्टार अली अजमत को सालगिरह मुबारक। अली अजमत ने जिंदगी की 55 बहारें देख ली। फवाद खान की बॉलीवुड में वापसी। आने वाली बॉलीवुड रोमांटिक फिल्म अबेर गुलाल में मरकजी किरदार अदा करने वाली वानी कपूर ने फवाद खान की तारीफों के पुल बांध दिए।
फिल्म की तशरीह के दौरान इंटरव्यू में वानी ने फवाद खान को इंतहाई पुरकशिश शख्सियत करार दिया। वैसे अच्छा ही हो गया अंकल ने रिश्ते से इनकार कर दिया। तुम भी तो ये चाहती थी ना। उन्होंने इनकार नहीं किया, मेरे इनकार पे इनकार किया है। वेरी गुड, आप सबको बहुत मुबारक हो। लेकिन मैं ये शादी हरगिज नहीं करूंगी। फिया बेटा सुनो। फिया, अरे जाओ, रोको। फिया। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का शाहकार पैराडाइज सबके दिलों में घर कर गया। दिलचस्प किरदारों की कहानी ने नाजरीन के दिल जीत लिए। अब ड्रामे में आने वाला है नया मोड़। आ गया है फिया का रिश्ता। देखिए पैराडाइज हर पीर और मंगल की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।